हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी, जैसा आपने मेरा थंबनेल देखा, कि कोर्ट में पति क्यों कहे कि उसे पत्नी को रखना है, बल्कि वो नहीं रखना चाहता, फिर भी उसको एडवाइस यही दी जाती है उसके एडवोकेट के थ्रू, उसके पेरेंट्स के थ्रू, फैमिली वालों के थ्रू। क्यों? क्योंकि भाई तू ऐसा नहीं कहेगा तो तुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मेंटेनेंस तुझे देना पड़ेगा, तुझे कुछ ना कुछ सज़ा हो ही जाएगी। तो तुझे ये बोल दे भाई कि तुझे पत्नी को रखना है। क्यों? क्योंकि तेरे पास सबूत नहीं है कुछ। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी, क्या ऐसा बोलना ठीक है कि भाई पत्नी को अगर पति नहीं रखना चाहता तो बोले, ऐसा ना रखने से सच में उसको जेल हो जाएगी, या नहीं ऐसा बोलेगा तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो इस सब सवालों का क्वेश्चन मैं आंसर दूंगी इस वीडियो में। और अगर ऐसा बोलना है तो किस कंडीशन में बोलना है, कौन सी सिचुएशन होगी जब आपको बोलना पड़ेगा। तो चैनल पे मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों, होता क्या, जैसे मैंने बताया, पत्नी ने आप पे झूठे केसेस कर दिए, 498 कर रखी है, सबूत उसके पास कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, बिना सबूत के वो केस करती है, बेझिझक कॉन्फिडेंस होके बिल्कुल करती है कि मैं 1 केस करूँगी, 2 केस करूँगी, 498 करेगी, फिर घरेलू हिंसा करेगी, फिर मेंटेनेंस करेगी, होता है तो होता है, फिर आपके घर वालों को भी इसको में फंसा लेगी, 354, 376, बहुत सारे। बस उसको नॉलेज की ज़रूरत है, और नॉलेज कौन देता है? उसके पेरेंट्स देंगे, मायके वाले, और साथ ही साथ उसका एडवोकेट कि मैडम ये केस कर लो, वो केस कर दो। अच्छा, आपने मेंटेनेंस का केस नहीं किया, चलो मेंटेनेंस केस कर दो, मैं फर्स्ट डेट पे आपको मेंटेनेंस दिलवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, बिना सबूत के वो ये सब करती है। तो आप तो सोचो, और वो बल्कि झूठी है, सारे झूठे आरोप है, आप तो सच हो, आपके पास सबूत भी होंगे, और सबूत नहीं भी है छोड़ो, तो क्या आप अपने हक के लिए, और जो सच है सच के लिए नहीं रह सकते? आपको पता है ना, आखिर में जीत सच्चाई की होती है। अब आखिर ये क्यों बोला जाता है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपको कोर्ट में बोलना पड़ेगा कि भाई पत्नी को बोलो, कि आपको कोर्ट में ये नहीं बोलना कि पत्नी नहीं रखना है। सर बोलोगे जज साहब गुस्सा हो जाएंगे, तो आपको रखना ही पड़ेगा। नॉर्मल आप ऐसे भी अगर कोर्ट में जाओगे तो जज साहब आपको ये बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं रखना चाहता, तो तेरी पत्नी है, जाकर रख। अब ये बोलोगे भाई मेरे पास तो सबूत है नहीं, मैं कैसे बोलूँ मैं नहीं रखना चाहता। तो अगर आप बोलोगे ये क्रूरल्टी करती है, अत्याचार करती है, अब तो आप वो बोलेंगे सबूत दिखाओ, तो सबूत तो है नहीं, चल ठीक है कोई बात नहीं, पत्नी को रख, वापस ले जाओ, दोनों घर दोबारा से गृहस्थी बजाओ। अब जब आपके मन में एक वो हो गया कि भाई इसने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया, इतने झूठे, इतने एलिगेशन सब कुछ लगाने के बाद, मेरे पेरेंट्स को, माँ बाप बेचारे बूढ़ों को परेशान कर रखा है इस उम्र में, तो मैं कैसे रखूँ इसको? क्या मैं मना नहीं कर सकता डायरेक्ट? तो इसका जवाब है बिल्कुल आप मना कर सकते हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, ना अपनी पत्नी से, ना पुलिस से, ना जज से, ना कोर्ट से, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका खुद का, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है। नहीं रखना वाइफ को अपने साथ, रिश्ता कंटिन्यू नहीं रखना, तो आप क्लियर मना कर दो कि नहीं रखना, किसी डर से नहीं। आपका ये जो वकील कहते हैं, वो जो गलत एडवाइस देते हैं कि नहीं आपको हमेशा कोर्ट में बोलना है कि पत्नी को रखना है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे पास सबूत नहीं है, सबूत नहीं होगा, बिना सबूत को बोलोगे तुम्हें जेल में अंदर कर देंगे, मेंटेनेंस बांध देंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप ये मना, ऐसा नहीं कि मना कर दोगे, सबूत नहीं है तो आप बोलेंगे जज ऑर्डर दे देगा, जाओ इसको भाई जेल में डाल दो, फांसी की सज़ा सुना दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपसे कारण पूछा जाएगा, कारण आप बताओगे, सबूत पूछा जाएगा, सबूत नहीं है, श्योर होके बोलो आप कि मेरे पास नहीं है अभी, बट मैं आने टाइम में दे दूंगा। यार आप आपके साथ क्रूरल्टी हुई, आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके फैमिली के साथ अत्याचार हुआ, तो आपसे बड़ा विटनेस कौन है? आप अपने, जो आपके साथ अत्याचार हुआ ना, खुद ही आप विटनेस, कॉन्फिडेंस होके बोलो। और विटनेस, सबूत है, सबूत ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं बोलती सबूत ज़रूरी नहीं है तो शेयर करो, नहीं तो आगे जाके आप ज़रूर जमा करो, एविडेंस बनाओ। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, जो भी ये लोग एडवाइस देते हैं ना कि भाई सबूत नहीं है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, कि ऐसा मत बोलो पत्नी को मैं रखना चाहता हूँ। और मोस्टली पति पता है क्या, डर के बोल भी देते हैं ये कि भाई हमारे पास तो सबूत है नहीं, अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, पत्नी ने जीना आराम कर रखा है, वो ऐसे ऐसे डिमांड कर रही है, या करते हैं हम समझौता कर लेते हैं कोर्ट से बाहर, जो उसकी डिमांड पूछ लेते कि भाई तुझे क्या चाहिए, इतने चाहिए, इतने लाख चाहिए, चल ये ले ले, समझौता कर ले, मेरा पीछा छोड़, और तलाक देना तलाक दे दें। आप समझौता आप कोर्ट से बाहर कर लोगे, सबसे बड़ी गलती आप ये भी करते हो। आपको श्योर है कि वो ऐसा आपसे पैसे लेने के बाद जो उसकी डिमांड आप पूरी कर दोगे, फिर वो डिमांड नहीं करेगी, आपके पीछे फिर से नहीं आएगी, उसके घर वाले आपको परेशान नहीं करेंगे, वो परेशान नहीं करेगी। तो कोर्ट के बाहर बिल्कुल समझौता भी ना करें। समझौता करने को आप रेडी जब हो, जब कोर्ट के थ्रू बिल्कुल लीगल तरीके से, प्रोसेस तरीके से हो, कि भाई या फिर आरी हो जाए या पारी हो जाए,
इस तरीके से रिश्ता रखना है तो भाई साथ में चलो, नहीं रखना तो भैया डिवोर्स की पिटीशन फाइल करो, साइन करो, आपका आपसी सहमति से करो, साल 6 महीने में हो जाएगा। अब तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी नहीं है, वो भी चला गया, मैंने आपको बताया था। तो आपके अकॉर्डिंग 1-2 डेट में ही तलाक आपका म्यूचुअल हो जाएगा। एलिमनी देनी है, जो भी देना है वो आप अपने डिसाइड कर लो के हिसाब से। तो बेझिझक बोलो, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ये अब झूठ का डर होता है ना, जो आपको समझो कि पिछले टाइम में वो सिर्फ एक परंपरा होती है, वो चलती आ रही है कि भाई नहीं, कभी कोर्ट में मत बोल देना ऐसे जाके। आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे, रिश्तेदार भी, और सबसे बड़ा है जो आपके वकील है जो आपने हायर कर रखा है वो खुद बोलेगा, नहीं भाई कोर्ट में मत बोलिए कभी भी कि पत्नी को नहीं रखना, तुझे जेल भेज देंगे, मेंटेनेंस बढ़ा देंगे। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, ना कोई जेल भेजेगा, ना ये नहीं होगा कि मेंटेनेंस आपको बढ़ा देंगे या मेंटेनेंस अलाउ कर देंगे। मेंटेनेंस ना देने के, कम करने के, वो एक अलग केस है। आपको वो बोलना पड़ेगा कि भाई मैं मेंटेनेंस दूँ क्यों, आखिर उस झूठी पत्नी को जो एलिगेशन लगा रखी है साबित कर ही नहीं पा रही है। मुझे बोलो जो वो एलिगेशन लगा रही है, मुझे कोर्ट ये सबूत के सामने दिखाया जाए कि वो जो चीज़ें हैं जैसे अभी बोलेंगे हाँ भाई ये जो एलिगेशन लगा रही, सबूत तो देना पड़ेगा, सबूत मांगेंगे, सबूत होगा नहीं उनके पास, क्योंकि वो तो सारे झूठे एलिगेशन है। कोर्ट को भी बात पता चल जाएगी, जज को भी, कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और आज की डेट में कोर्ट को भी पता है ये सच और झूठ कितने हैं, कितने केसेस है जो 90% झूठे आ रहे हैं, महिलाओं की तरफ से आते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ होता नहीं है, बस वो अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, या अडल्ट्री में है वो रिश्ता बचाने के लिए, उस रिश्ते में जाने के लिए शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, या फिर मायके वाले उनके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं, जो बोलते हैं ना फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भाई घर का काम क्यों करूँ, पति की क्यों सुनूँ, सास की क्यों सुनूँ, मेरे हिसाब से ससुराल वाले चले, मेरे हिसाब से पति चले। तो इसी चक्कर में जो होता है ना कि लड़ाई झगड़ा होता है। अगर आपको यही सब करना है तो प्लीज़ आप शादी मत ही करो। आज की डेट में इतना, मतलब शादी तो कम, शादी तो होते ही तुरंत लोग कोर्ट कचहरी पहुँच जाते हैं डिवोर्स के लिए कि भाई डिवोर्स दिला दो। शादी को कितना टाइम हुआ है, तो 1 महीना हुआ है। एक केस था हमारे पास आया था कि याद आ गया मुझे कि हस्बैंड वाइफ थे, वाइफ जो प्रेग्नेंट भी थी, आई थिंक 7-8 महीने की, दोनों आए, म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते थे कि म्यूचुअल सहमति से हम डिवोर्स लेना चाहते हैं। रीज़न पूछा, रीज़न बताओ क्या है, रीज़न नहीं बचा रहे, नहीं मैडम हमें डिवोर्स चाहिए। और 1 साल भी उनकी शादी को भी हुआ नहीं, 1 साल होने में भी बाकी है टाइम। तो भैया बोले ऐसे तो डिवोर्स फाइल नहीं कर सकते क्योंकि 1 साल हुआ नहीं है, और ऊपर से आप प्रेग्नेंट हो। कोर्ट को क्या जवाब देंगे, क्या आप बताओगे रीज़न, कि ऐसा क्या रीज़न है, तो क्या हम बता देंगे, तो आपके बताने से कुछ नहीं होता ना, कोर्ट डिवोर्स देगा ही नहीं। तो 1 साल का वेट करो और ये डिलीवरी का वेट करो, उसके बाद रीज़न बताने को रेडी ही नहीं। आप बताओ कि ऐसी क्या सिचुएशन है जो आपकी शादी को, मतलब लोगों के 1 साल भी नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट है ऊपर से, और बोला जाए कि भाई रीज़न बताओ क्यों डिवोर्स लेना चाहते हो, कुछ नहीं। और दोनों के चेहरों से ये भी नहीं लग रहा कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो उसकी केयर कर रही है, वो उसका केयर कर रहा है, और भाई डिवोर्स चाहिए। मतलब वो समझ में ही नहीं आता है। या हो सकता है इनकी शादी शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, या अब भगवान जाने क्या रीज़न था। बताओ, जब तक आप प्रॉपर अच्छी सी डिटेल अपने वकील को नहीं बताओगे, एडवोकेट को नहीं बताओगे, जब आपका फिर केस इतना सालों साल चलता रहता, चलता जाता, फिर आप बोलते डिवोर्स नहीं मिलता है। अभी रिसेंटली जैसे मैंने अभी बताया था, अभी कल परसों भी, कि एक 13 साल का केस आया था, वो डिवोर्स नहीं मिला है। तो कोई ना कोई ऐसी ही बात ही लीक होती है, क्योंकि आप नहीं बताते हो सही बात क्या है, या कानून का तरीका आपको पता नहीं होता किस तरीके से केस फाइट करना, ये है। तो इसकी वीडियो में मैं ये बताऊंगी, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपको बोलो कि भाई सबूत नहीं है, बोल सकते हो तो बोल दो कि हाँ भाई मेरे को रखना है पत्नी को। बट मेरी एडवाइस तो हमेशा यही रहेगी कि नहीं रखना तो क्लियर मना कर दो, नहीं रखना। सबूत हो साथ में आपके या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने अगर ठान लिया है, आप पे डिपेंड है ये पूरा कि आप क्या करना चाहते हो। आपकी वाइफ है, आप उसको जानते हो अच्छी तरीके से कि आपको उसका नेचर कैसा है, वो वापस आएगी तो फिर ऐसा करेगी, या सच में अपनी गलती का उसको रियलाइज़ है, सच में गलती का रियलाइज़ है, वो रहना चाहती है, तो आप उसको लिखित में ले, सारे केस डिसमिस करवा के फिर समझौता करना है, ऐसा नहीं करना। और पति, ये जो एक गलतफहमी है ना, ये अपने दिमाग से निकाल दें। आपको रखना है तो बोलो, नहीं रखना तो क्लियर मना कर दो, सबूत हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आशा करती हूँ आप सबकी जो क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे जो पति हैं जो पीड़ित है, उनके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर चलता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये लाया जाता है। तो आई थिंक मैंने उनका आंसर दे दिया है। और भी कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।